लो जी भाई, जंग वंग सारी बंद हो गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स प्रीमियर लीग के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है। 6-0 से हमने एयरफोर्स लीग तो जीत ली है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हम इंडिया से नहीं जीत सकते, वो हमें आपस में ही फाइट करके जीतना पड़ेगा। लेकिन 6 टीमें हैं इसमें भी, और इसका शेड्यूल सामने आ गया है और शेड्यूल 17 मई से दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहला मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स खेला जाएगा। और इस लीग के सारे मैचेस जो होंगे वो रावलपिंडी के अंदर खेले जाएंगे, जबकि जो एलिमिनेटर्स और फाइनल होगा वो लाहौर के अंदर खेला जाएगा। तो यार, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये चल रहा था कि फॉरेन प्लेयर्स खेलने आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग या नहीं खेलने आएंगे, क्योंकि जिस तरह के दोनों कंट्रीज़ के हालात थे, दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही उनकी जो लीग थी वो पोस्टपोन हो गई थी और फॉरेन प्लेयर्स सारे वापस चले गए थे। लेकिन अब दोबारा से कोशिश की जा रही है पीएसएल के अंदर कि फॉरेन प्लेयर्स को अप्रोच किया जाए और उन लोगों को वापस से जो रिमेनिंग मैचेस हैं उनके लिए पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन इस हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि जो लिस्ट थी प्लेयर्स की वो मेरे ख्याल से 15 या 16 मई को आएगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और कौन से प्लेयर्स हमें रिमेनिंग मैचेस के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि पहला मैच ही पेशावर ज़ल्मी का है। तो पेशावर ज़ल्मी के मिचेल ओवन, अल्जारी जोसेफ और मैक्स ब्रायंट, ये 3 प्लेयर्स तो अनअवेलेबल होंगे रिमेनिंग पीएसएल मैचेस के लिए। लेकिन लूक वुड, टॉम कोहलर कैडमोर और नजीबुल्लाह ज़ादरान, ये 3 प्लेयर्स होंगे जो कि अवेलेबल हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। लूक वुड तो इस वक्त भी दुबई के अंदर है, ऑल्दो कि उनकी सीरीज़ है इंग्लैंड के T20 स्क्वाड के अंदर भी लूक वुड है, लेकिन वो पीएसएल के बाद सीरीज शुरू होनी है, तो लूक वुड हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स के 3 अहम खिलाड़ी हमें वापस नजर आ सकते हैं रिमेनिंग मैचेस के लिए, जिसमें डेविड वार्नर है, जेम्स विंस है और मोहम्मद नबी है। ये 3 प्लेयर्स हैं जो हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कराची की टीम फिर भी बैलेंस नजर आती है, क्योंकि कराची के पास बैटिंग बड़ी लंबी है, बॉलिंग उनके पास ठीक ठाक है, और अगर ये 3 बैट्समैन भी अवेलेबल हो लेते हैं तो कराची एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। तीसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का कोई भी प्लेयर वापस आने के लिए तैयार नहीं था और ना वो रिमेनिंग मैचेस खेलने के लिए तैयार था। लेकिन इस्लामाबाद ने अप्रोच किया एलेक्स हेल्स को, राशिद वंडरडूसन को, तो इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी शो की है कि हम बाकी का जो मैचेस हैं पीएसएल के वो हम लोग खेल सकते हैं, और शायद ये प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर आए इस्लामाबाद की तरफ से। मुल्तान की टीम वैसे बाहर हो गई है, तो मुल्तान के अगर खिलाड़ी ना भी आना चाहें तो वो अपने लोकल प्लेयर्स के साथ ही अपना आखिरी मैच खेलना चाहेंगे। तो मुल्तान का तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ा इशू है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई भी प्लेयर वापस आने के लिए राजी नहीं है, चाहे वो मार्क चैपमैन हो, चाहे वो फिन एलन हो, चाहे वो राइली रूसो हो, कोई भी पाकिस्तान वापस आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए सेटबैक है कि उनका कोई भी फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी आना चाह रहा है। उसके बाद लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर के सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, डेविड विजे और खुशहाल परेरा, ये 4 प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं कि ये लाहौर कलंदर के लिए अवेलेबल होंगे और रिमेनिंग पीएसएल मैचेस खेल सकेंगे। लेकिन सिकंदर रजा का थोड़ा डाउटफुल है कि सिकंदर रजा सारा पीएसएल खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि लाहौर का आखिरी मैच है सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, और सिकंदर रजा शायद सिर्फ उस मैच के लिए अवेलेबल हो और उसके बाद वापस अपने मुल्क चले जाए, क्योंकि उनकी भी सीरीज़ है। क्योंकि अगर लाहौर क्वालिफाई कर भी जाता है आगे प्लेऑफ्स के लिए या एलिमिनेटर के लिए, तो फिर भी सिकंदर रजा उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सारी टीम्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है वो ये है कि फ्रेंचाइजेस फॉरेन प्लेयर्स को आरजी तौर के ऊपर पिक कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं खेलना आता तो आप उसका अल्टरनेट पिक कर सकते हैं किसी दूसरे फॉरेन प्लेयर को अप्रोच करके, लेकिन वो प्लेयर्स डिटेंशंस के अंदर नहीं आएंगे, यानी डिटेंशन लिस्ट के अंदर वो फिर प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो प्लेयर्स सिर्फ आरजी तौर के ऊपर ही होंगे और वो सिर्फ इन्हीं रिमेनिंग मैचेस के लिए होंगे। तो ये अब तक की अपडेट आ रही है पीएसएल से रिलेटेड। आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएसएल और क्रिकेट की मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।